अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर सोनिया फवाद अपने होम्योपैथिक चैनल में आपको बहुत बहुत खुश आमदीद कहती हूँ। ये स्पेशल जो है चैनल जो है होम्योपैथिक मेडिसिन पे बनाया गया है। मेरा दूसरा चैनल भी है जो कि हेल्थ केयर चैनल है और डिजीज़ के बारे में बताया जाता है। ये दूसरा चैनल है जो कि होम्योपैथिक मेडिसिन की इंफॉर्मेशन दी जाती है और स्पेशली ये उन फीमेल के लिए है जो कि बाहर निकल के डॉक्टर को नहीं दिखा सकती, अपनी परेशानी नहीं बता सकती और मेडिसिन लेते हुए हिचकिचाती हैं। तो वो अगर उनको ऐसी प्रॉब्लम है तो वो मेडिसिन ले सकती हैं। और स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए जो कि नई नई प्रैक्टिस शुरू करते हैं और उनको होम्योपैथिक प्रैक्टिस में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और वो जो है हिचकिचाते हैं कि पेशेंट को दवाई कैसे दें। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो है, ये मेडिसिन का चैनल बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। जी, आज की हमारी जो है बड़ी रेमेडी हमने पहले जो है पल्सटीला, सिमिसिफ्यूगा और सीपिया पे बात की हुई है और आज एक बड़ी फीमेल रेमेडी जिसका नाम सबाइना है। ये पल्सटीला से मिलती जुलती और औरतों के ज़नाना अमराज के लिए बहुत ही कमाल की रेमेडी है। मेल में भी इस्तेमाल होती है लेकिन ज़्यादातर ये फ़ीमेल की जो है मेडिसिन बहुत ज़्यादा आला और कमाल दर्जा रखती है। और इसके कुछ की पॉइंट मैं आपको बताऊंगी कि आप अगर इस तरह की फ़ीमेल है तो आप ये मेडिसिन बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ अहम अलामात, कुछ चंद, ये पूरी रिसर्च से वीडियो बनाई जाती है ताकि वीडियो लंबी भी ना हो और आपको सही से मेडिसिन समझ आ सके। कुछ अहम अलामात और कुछ की पॉइंट सिम्टम्स आप जो है इस मेडिसिन के शेयर कर देंगे ताकि आप इस मेडिसिन को ईजीली इस्तेमाल कर सकें। सबसे पहले फीमेल रेमेडी है, ठीक है, और ये यूट्रस और ज़नाना अमराज की बहुत आला दर्जे की दवा मानी जाती है। और इसमें कुछ सिम्टम्स को आपने जो है वो नोट कर लेना है। इसमें फ़ीमेल अगर प्रेग्नेंट है तो उसको गाना सुनना पसंद नहीं होता, म्यूज़िक से उसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है और वो घबराहट महसूस करती है, नर्वसनेस होती है और इसके अलावा जो है बंद कमरे में उसको रहना पसंद नहीं होता, तंग जगह में वो नहीं रह सकती, खुली हवा में रहना पसंद होता है। इसके अलावा हार्ट बर्न का इशू होता है, प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा हार्ट बर्निंग होती है। इसके अलावा इसको कॉन्स्टिपेशन रहेगी और जो है कॉन्स्टिपेशन रहने के साथ साथ हेमोरॉइड्स की प्रॉब्लम हो जाएगी। और एक जो है बात आपने इस मेडिसिन को लेके याद रखनी है कि थर्ड मंथ में मिस कैरेज का खौफ होता है। इसमें मिस कैरेज की हिस्ट्री होती है जो कि अब आप कुछ पॉइंट्स जो हैं वो लिख लें। अबॉर्शन, मिस कैरेज और यूट्राइन इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन और जो है पीरियड्स जो है बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली और बहुत मिकदार में और लोथड़ों की सूरत में आना और बैक एक की पेन जो कि लोअर पेल्विक में भी आपको पेन होगी और मेंसेस के दौरान आपकी पूरी लोअर रीजन यानी पूरी थाइज में आपको पेन होगी मेंसेस के दौरान। अब ये सारी बातें आपने सबाइना के बारे में समझ लेनी है कि अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो पेशेंट की तो आप जो है इसको सबाइना को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप लिख लें की पॉइंट। की पॉइंट का मतलब है कि ये अगर आप 5-6 अलामात आपको जहन नशीन कर लेते हैं तो आपको मेडिसिन को समझने में बहुत आसानी होगी। तो सबाइना जो है, सबाइना पल्सटीला के बाद ख़वातीन की सबसे बड़ी दुआ मानी जाती है। इस दवा का जो है यूट्रस और ज़नाना अमराज पर बहुत गहरा असर होता है, यानी ये ज़नाना अमराज को बहुत अच्छे से ठीक करती है। और इसकाते हमल यानी मिस कैरेज हमल का बार बार गिरना या सही से ग्रोथ नहीं होना तीसरे माह में, तो इस दवाई को जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे माह में इसकाते हमल का होना, मिस कैरेज का होना खौफ में की वजह से, तो आप इसको मेंसेस का फ्रीक्वेंटली होना, बहुत ज़्यादा मेंसेस ब्लीडिंग, लोथड़ों की शक्ल में आना और मंजमद खून यानी जमा हुआ खून निकलना और बाज़ दफ़ा गदला पानी, स्मेली पानी, ब्लड मिक्स पानी जो है वो निकलता है, तो इस दवाई को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया कि दौरान हमल मौसीकी से बहुत इसको शदीद नफ़रत होती है, बहुत चिड़चिड़ापन आता है अगर म्यूज़िक सुन ले, और औरतों में जिनसी हिस्स इसमें बढ़ी हुई होती है और सर चकराते हैं।
सर चकराता है और जो है शदीद सर दर्द होता है, चक्कर आते हैं और गनूदगी सी रहती है, पट्टों में दर्द और खिंचाव और बहुत ज़्यादा अनईज़ी फील करती है, खुराक चबाते वक्त दांतों में दर्द होता है। इसके अलावा ये बंद जगह पे और घुटन वाली जगह पे नहीं रह सकती, ये हमेशा कहेगी पेशेंट खिड़कियां खोल दें, ठीक है। और इसके अब ये की पॉइंट थे, सारे आपने नोट कर लिए होंगे। अब अहम अलामात पे बात कर लेते हैं। अहम अलामात जो है 5 मैं आपको बताऊंगी, जिसको आप हमेशा अगर आप लिख के रख लेते हैं या याद कर लेते हैं तो आपको सबाइना बहुत अच्छे से समझ आएगी। आपने इसमें अस्काते हमल यानी तीसरे माह में हमल का गिर जाना का डर होता है, और इसके अलावा मेंसेस के बाद खून का इखराज बहुत ज़्यादा होता है, मेंसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, और इसके अलावा मेंसेस में जल्द जल्द और मिकदार जल्द मेंसेस का आना और मिकदार में ज़्यादा आना। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, कमर में दर्द होता है और हिप एरिया और लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा थ्रॉम्बिंग पेन होती है, स्टिंगिंग पेन होती है, बर्दाश्त से बाहर होती है। और जो है फिफ्थ पॉइंट आप लिख लें कि मेंसेस के बाद बदबूदार इखराज होता है, लिकोरिए की सूरत में, या इस तरह गदला पानी निकलता है जो पेशेंट को बहुत ज़्यादा इचिंग और बर्निंग वगैरह होती है और वो फील नहीं कर पाती सही से, अपने आप को अनईज़ी फील करती है। अब आपको सबाइना जो है वो मेडिसिन बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो है होम्योपैथिक मेडिसिन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और ये फ़ीमेल की कामयाब रेमेडी है। अगर औरतों को ऐसा कोई भी मसला है, कोई भी, तो वो इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं अब अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मैं इसको कैसे इस्तेमाल करती हूँ। अगर मुझे इस तरह के कोई सिम्टम्स मिलें तो मैं जो है वो जो सबाइना है 30 और 200 में मैंने तरीकाकार बताया हुआ है। 30 अगर आप लेते हैं तो 5 कतरे सुबह दोपहर शाम, अगर 200 लेते हैं तो 5 कतरे सुबह शाम। और अगर ऐसी सिम्टम्स आपको कभी कभार होते हैं तो 200 की हफ्ते में एक बार आप एक खुराक लेंगे। और अगर आपको इस तरह बार बार अस्काते हमल और जो है जैसे ही कंसीव हुआ है तो आपने जो है 1 या CM की एक डोज दे देनी है, ताकि ये अस्काते हमल का खौफ जो है वो ख़त्म हो जाए। और इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली में पीरियड्स और ब्लीडिंग हो रही है और हमल ज़ाया हो गया है और खून लोथड़ों की शक्ल में आ रहा है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा फाइब्राइड, यूट्राइन फाइब्राइड या यूट्रस के कोई भी मसाइल हैं, PCOD है या कोई भी ऐसा आपको इशू है और खून लोथड़ों की शक्ल में निकल रहा है और ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही, तो पल्स जो है सबाइना 10 mg की सिर्फ आप एक डोज देंगे मंथली, तो आप देखिएगा पेशेंट बहुत अच्छे से क्योर होगी और बहुत ज़्यादा पेशेंट जो है इजी फील करेगी। अब आपको मेडिसिन समझ आ गई होगी कि आपने कैसे देनी है और किस किस पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा, आप रब्ता कर सकते हैं और मेडिसिन को अच्छी तरह समझे। और होम्योपैथी का मेरा मकसद सिर्फ होम्योपैथी को आसान बनाना और इसका सही नॉलेज आप तक पहुँचाना। तो आप इस मेडिसिन का ज़रूर इस्तेमाल करें अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट रेमेडी के साथ, नेक्स्ट मेडिकेशन के साथ फिर मिलेंगे। जज़ाकल्लाह।